बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। जो आपका ऑक्सीजन हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या क्या सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, अपना परिचय देखिए। जी जी जी, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर तौहीद, ऑक्सीजन हॉस्पिटल डायरेक्टर। ऑक्सीजन हॉस्पिटल में सुविधाओं को लेके आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, सुविधाओं को लेके ये है कि जर्नल काम तो सभी लोग कर रहे हैं। हमारे पास स्पेशलिटी न्यूरो, यूरो है ना, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि पैसा ना दे के मरीजों पे वर्क करते हैं। कुछ गरीब पेशेंट रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, कम पैसे में इलाज चाहते हैं, जैसे पित्ते का ऑपरेशन होना है, किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, भाई 20 लगता है, 15 में भी हो जाता है, हम लोग कम करते हैं। डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई गरीब परिवार से हैं, कोई हर जगह पैसा मान्य नहीं होता है, चीज़ें देख के थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर पैनल हमारे पास सभी हैं। न्यूरो में डॉक्टर अनूप जायसवाल हैं, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेनिल हैं, जनरल सर्जरी में डॉक्टर आमिर हैं, बाकी मैं देखता हूँ यहाँ पे डॉक्टर अयान हैं, हमारे पार्टनर हैं, और हम सब लोग मिलके ही सारा कर रहे हैं। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों के सहयोग से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मरीज जो भी हैं, अभी तक कितने मरीजों का ऑपरेशन सफल हुआ है आपके? अभी तक तो जितने मरीजों का ऑपरेशन किया गया है, अनुमान से तो अब ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग सब लिखा पढ़ी वहाँ काउंटर पे होती है, वहाँ पे सब है। बाकी जितने भी ऑपरेशन हुए हैं सब ऊपर वाले क्रम से सक्सेसफुल ही रहे। किसी में कंप्लेंट नहीं रही कि ये दिक्कत हुई, वो दिक्कत हुई। बाकी कुछ पेशेंट वेंटिलेटर पे ऐसे रहते हैं, वो तो है ही है, आप जानते ही हो। ज़िंदगी मौत हमारे हाथ में तो नहीं है भाई, भगवान और अल्लाह तो हम नहीं हैं, लेकिन ये कोशिश अपना काम है, मेहनत अपना कर्तव्य जो करने का। स्वच्छता अभियान पर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? स्वच्छता अभियान, साफ सफाई, आप अस्पताल देखिए कहाँ आयुष्मान पर। भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना अभी तक तो हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि 100 बेड पे लागू कर दिया था। तो अब प्लान चल रहा है, क्योंकि अब दोबारा से भी कि 20 बेड पे हो जाएगा। तो अब कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम आयुष्मान का फाइल लगा के उसको ले लेंगे। बाकी सफाई के मामले में अस्पताल देखिए कहाँ पे आपको क्या कमी लग रही है। फ़िलहाल तो देखिए, जितना सफाई हम रखते हैं अपने यहाँ, कोशिश इतनी ज़्यादा रहती है हमारी कि यहाँ पे आपको कहीं भी कुछ नहीं दिखेगा। सर, जैसे बहुत से पीड़ित आते हैं, पीड़ित अगर परेशान होकर यहाँ पर आते हैं, तो अगर उनके पास नहीं है, पैसे नहीं है और इलाज कराना है, तो किस तरीके की सुविधा होता है? आपने अच्छा सवाल किया। आप देखिए, अभी मैंने सुबह 2 पेशेंट देखे हैं। देखिए, पेशेंट आए, उनके पास फीस के पैसे नहीं थे, तो फीस हम वैसे भी नहीं लेते हैं, चाहे वो करोड़पति आए, चाहे वो A to Z 0 पेशेंट आ जाए। मैं अपनी कोई फीस नहीं लेता हूँ। दवा OPD की लिख दी, अपनी वहाँ से ले। उसमें भी अगर पैसा नहीं है, चलो कम बेची 100 बना 50 दे दो, गरीब है अगर। और वैसे तो नॉर्मली हम फीस ले ही नहीं रहे, वरना डॉक्टर फीस 500 रुपये, 800 रुपये, 300, कुछ ना कुछ तो आदमी लेता है। यहाँ पे फीस फ्री है और दवा लिख देते हैं, अपना चाहे यहाँ से ले लें, चाहे वो अगर उनका कहीं बाहर से चाहें तो बाहर से ले लें, जहाँ डिस्काउंट। अगर उनको जरूरत पड़ी तो उसकी भी मदद आप? बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिनका कुछ नहीं है, मैं दवा से ही लेके A to Z अस्पताल का सब छोड़ देता हूँ, फ्री रहता है उनके लिए। हम तो है ही हैं, हमारी तरफ से दवाइयाँ भी हैं, क्योंकि कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम हर काम पैसे के लिए करें। भाई, अगर भगवान ने हमको डॉक्टर बनाया है तो इसलिए बनाया कि लोगों की मदद भी हो, ये हमें हुनर दिया है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ पेशेंट आते रहते हैं। अभी परसों हमने एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, डिलीवरी वाला, तो उनका पैसा नहीं था, जोड़ जाड़ के चंदा करके लाए बेचारे। तो जो खर्च हो रहा, हमने कहा वो दे दीजिए आप, 12-14 हज़ार रुपये उनको देने, अभी यहीं हैं, आप पूछ लीजिएगा। तो 12-14 हज़ार, मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, कम पड़ेगा, मैं अपनी जेब से डालूँगा। भाई, गरीब है तो गरीब है, उसके लिए कुछ हम अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, नमस्ते।